बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। MW लेक्चर्स पर आप सबको खुशामदीद बोलते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह आप लोग SST बायोकेमिस्ट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक के एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज हल करेंगे। तो आज जो चैप्टर है वो है डाइवर्सिटी एमंग एनिमल्स और फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स। तो इनके एक्सरसाइज के MCQs को देखेंगे। ये MCQs इंतहाई अहम होते हैं, इसमें लाजमी MCQs आने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह आप लोग इसी सीरीज़ के मज़ीद लेक्चर भी देख सकते हो। यहाँ पर मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे देता हूँ कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसमें आप लोग को बायोलॉजी बुक के तमाम एक्सरसाइज मिल जाएंगी। तो इस चैप्टर में सबसे पहला MCQs है, एनिमल्स आर बिलीव्ड टू बी इवॉल्व्ड फ्राम। तो एनिमल्स जो है तमाम वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, ये इवोल्यूशन थ्योरी के मुताबिक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमी इज़। तो वो है स्पीसी, यहाँ पर ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन एनिमल फाउंड फ्रॉम ओशियन वाज ऑब्जर्व्ड टू हैव नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोस्ट लाइकली टू बी द मेंबर ऑफ फाइलम। तो यहाँ पर जो नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है वो पोरीफ्रा में होता है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेल्स ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द एंडोडर्म इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर कॉल्ड। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एंडोडर्म में जो सेल होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो नाइडोब्लास, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ऑफ साइलेंट्रेट्स परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस। तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो होती है साइलेंट्रेट एनिमल्स में, तो वो यही वाहिद कैविटी तमाम फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनिमल्स फाउंड इन मोर देन वन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म आर सेड टू एग्जिबिट। तो वो जानवर जो दो से ज़्यादा फॉर्म में रहते हैं उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जिस तरह जेली फिश है तो उसमें पोलिप और मेडोसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये इसके मुख्तलिफ फॉर्म होते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा जो फॉर्म होते हैं उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट है, अ फ्लैट वर्म was divided into 3 pieces during an experiment and was kept in the nutrient medium. All parts grow into new worm. The animals may be। तो एक वर्म को 3 पीसेस में कट कर दिया, उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा और तीनों पीस एक नए जानवर उससे बन गए। तो ये कहाँ कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पर जो सही है ज़्यादा वो प्लेनेरिया रीजनरेट ये कर सकती है। यहाँ पर हाइड्रा भी कर सकती है लेकिन ये बडिंग के थ्रू होती है। तो इसमें ज़्यादा जो सही है यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट इन विच प्लेसेंटा इज़ फॉर्म्ड। तो उनको मैमल बोलते हैं या मेमेलिया यहाँ पर लिखा है, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लेसेंटा जो मदर से एम्ब्रियो तक जो स्ट्रक्चर बनती है जिसके ज़रिए खुराक और गैसियस एक्सचेंज वगैरह होती है, तो उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। नेक्स्ट है, ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिलिड्स आर। तो एनिलिड में जो एक्सक्रीशन ऑर्गन होते हैं वो नेफ्रीडिया होता है, इसकी थ्रू एक्सक्रीशन वगैरह करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है, द थिक वॉल्ड डेड सेल्स लाइक ट्रेकाइड एंड वेसल्स आर इंक्लूडेड इन।
तो थिक वॉल्ड जो डेड सेल है उसको स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं, जिस तरह जाइलम वेसल है। इसके अलावा जो कोलनकाइमा है वो थिन वॉल्ड लिविंग सेल है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है द इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द प्लांट ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज कॉल्ड। तो थिकनेस में जो इंक्रीज होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जबकि प्राइमरी ग्रोथ में लेंथ में इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर थिकनेस प्लांट की बताया है, तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ सही है। नेक्स्ट है द मोमेंट रिस्ट्रिक्टेड टू बाइफेशियल ऑर्गन्स लाइक द लीव्स एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर इज द। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, नास्तिक मोमेंट। नेक्स्ट है सम फ्लावर्स सच एज दोज ऑफ tobacco and lady of the night close up during the daytime and open at night. The closing of such flowers and leaves during the daytime is। तो यहाँ पर नॉकटर्नल स्लीप ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोसिस इज। तो क्लोरोसिस येलोइंग लीव्स ड्यू टू डिक्रीज क्लोरोफिल प्रोडक्शन। तो क्लोरोफिल की कमी की वजह से जो लीव्स पीले हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। नेक्स्ट है कार्निवोरस प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग स्मॉल एनिमल्स। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस डाइजेशन आर यूज्ड टू सप्लीमेंट द प्लांट सप्लाई ऑफ। तो यहाँ पर नाइट्रेट सही हो जाएगा। नाइट्रोजन कंपाउंड हासिल करने के लिए कार्निवोरस प्लांट्स ये करते हैं। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स दैट प्लांट्स नीड इन वेरी स्मॉल अमाउंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पर ये तमाम माइक्रोन्यूट्रिएंट दिए हैं, इनमें से एक जो है वो मैक्रो है, जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन ये हमेशा मैक्रो होते हैं, लार्ज अमाउंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द टिश्यू मोस्ट लाइकली टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल सपोर्ट इज़ दी। तो फ्लेक्सिबिलिटी ये कोलनकाइमा टिश्यू देते हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फाइबर्स लाइक हेम्प फ्लैक्स आर मेड अप ऑफ। तो यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा ये सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है द एपिकल मेरिस्टम इन द रूट। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा, ये तमाम काम करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स द मेजर फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। तो ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी जो है, यहाँ पर ट्रांसपायरेशन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच बॉन्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोहेजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है इन अ शुगर सिंक सच एज अ टैप रूट शुगर इज़ कन्वर्टेड इनटू। तो यहाँ पर स्टार्च सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लांट्स आर एबल टू डिटेक्ट फोटो पीरियड चेंजेस बाय द। तो प्लांट्स जो है अल्टरनेशन ऑफ टू फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम। तो फाइटोक्रोम जो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होते हैं और ये दो फॉर्म में होते हैं, आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो इसमें चेंज की वजह से ये फोटो पीरियड यानी लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जी नाजरीन, मज़ीद लेक्चर का लिंक कमेंट बॉक्स में देख सकते हो। शुक्रिया।